तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपके ब्रेन में अच्छे से पैटर्न बन जाएंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। फिर आप क्वेश्चंस को क्लास में क्वेश्चन करना और खुद से उन्हें दोबारा करना दोनों अलग अलग चीज़ है। क्लास में आपको टीचर करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को। हे गाइस, दिस इज ध्रुव चौहान एंड गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि गाइस आप में से बहुत सारे लोगों का एक काफ़ी कॉमन डाउट मेरे पास आ रहा था कि भैया मैं डेली क्लासेस में भी जा रहा हूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को भी ढंग से समझ रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, बट फिर भी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ या फिर मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो गाइस आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आप लोगों के पास आ चुका हूँ क्योंकि गाइस यही सेम स्टेज मेरी भी जेईई की प्रिपरेशन में आया था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है कि जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिन्हें मैंने खुद अप्लाई करा था और फिर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे। और मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन्हें ढंग से फॉलो कर लिया, जो भी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोगों से भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बस इन्हें ढंग से फॉलो कर लेना। तो चलो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो गाइस सबसे पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोगों को जो क्लास में जो टीचर क्वेश्चंस करवाते हैं उन्हें दोबारा खुद से करना है। अब कई बच्चों को ये लगेगा भैया ये तो टाइम वेस्ट है, ये तो क्लास में करते हैं, इन्हें दोबारा करूँगा तो क्या हो जाएगा। तो गाइस एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्लास में क्वेश्चन करना और खुद से उन्हें दोबारा करना दोनों अलग अलग चीज़ है। क्लास में आपको टीचर करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को, अब आपको खुद को उन्हें दोबारा से करना है। अब दोबारा से ये नहीं कि सामने सॉल्यूशन भी रखा, सॉल्यूशन को कवर करो, क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से दोबारा करो। एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर बच्चे उन्हें जल्दी जल्दी कर लोगे, बट कुछ क्वेश्चंस बीच में हो सकता है आप जिनमें अटकोगे और वही क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा लर्न करने में कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से मदद करेंगे। क्योंकि गाइस कॉन्सेप्ट तो देखो कोई भी समझ सकता है, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही लो, क्लास में टीचर ने समझा दिया, बट उसकी एप्लीकेशन को समझना गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि आपको जो क्लास में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन टीचर करवाते हैं वो काफ़ी अच्छे से आपकी एप्लीकेशंस को बिल्ड करता है कॉन्सेप्ट की। तो गाइस इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ना आगे आप कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे उनमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए इन्हें तो हमें काफ़ी अच्छे से कर लेना है। तो उन्हें दोबारा से खुद से करना और जो नहीं होता है फिर उसको दोबारा से समझना कि इसमें कहाँ कहाँ गलती हुई थी। तो इसी तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल जो टीचर ने क्लास में कराए जो जो क्वेश्चन उन्हें खुद से कर लेना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसे ज़रूर खुद से करना। तो गाइज जो सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। तो गाइज ये पॉइंट ये है कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, जब आपने क्लास के पूरे क्वेश्चंस कर लिए उसके बाद जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, आपके सॉल्यूशन में कहाँ गलती है, और बुक में या फिर जहाँ भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसने क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करा है। ये चीज़ गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्यूशन को अच्छे से एनालाइज करो कि इसने इसे किस तरीके से करा है, उसको अच्छे से समझना है और उसके बाद दोबारा उस क्वेश्चन को खुद से करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, खुद करा, सॉल्यूशन देखा, उसको समझ लिया, फिर अगले पॉइंट पे चले गए, मतलब अगले क्वेश्चन पे चले गए, उसको वहीं पे स्किप कर दिया। तो हमें ये लगता तो है कि जब हमने पढ़ लिया कि हाँ समझ आ गया, हर एक को पढ़ के समझ आ जाता है, बट जब हम उसे खुद दोबारा से करते हैं ना तब हम दोबारा उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। ये मैंने खुद अपने साथ देखा है। आपने सॉल्यूशन समझ लिया, जब आप उसे दोबारा करोगे ना तो कई बार दोबारा उसमें मिस्टेक होती है, फिर हमें पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चन ये चीज़ भी सिखा रहा था। तो गाइज इसलिए क्वेश्चन को ढंग से खुद से दोबारा करो। जितनी लर्निंग क्वेश्चन से ले सकते हो ना जो आपने गलत करा, उतनी लर्निंग आपको लेनी चाहिए। क्योंकि गाइज ये ज़्यादा मैटर नहीं करता आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और जल्दी जल्दी कर दिए। अगर आप कम क्वेश्चन भी कर रहे हो ना और उन्हें ढंग से समझ के कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर दोगे, और वही हमारा मेन गोल है। तो क्वेश्चन को ढंग से समझ के करना है, दोबारा खुद से ज़रूर कर लेना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन हमेशा गाइज ये लास्ट के 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम पे कम टाइम है और ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो इसलिए हमेशा वही क्वेश्चन करना जिनके सॉल्यूशन गिवन है। सिर्फ वो मत करना जिनके आंसर दे रखे हैं कि सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। सॉल्यूशन गिवन होना चाहिए ताकि आप देख पाओ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होना था और फिर दोबारा से उसे ढंग से सॉल्व करके अच्छे से समझ पाओ। तो ये चीज़ गाइज ज़रूर अपने दिमाग में रखना। तो गाइज जो थर्ड पॉइंट है वो मतलब काफ़ी कॉमन सा पॉइंट आप लोगों को लगेगा, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज थर्ड पॉइंट ये है कि आपको किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो, चाहे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक है गॉस लॉ का। तो अगर आपको लगता है कि आपको गॉस लॉ आता है
और उसी का लेक्चर है, तो भी गाइज उसे स्किप नहीं करना है। 2x पे देख लो, अगर आपको लग रहा है नया टॉपिक आपको आता है 2x पे देख लो, बट स्किप मत करो, क्योंकि अगर टीचर ने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया जो आपको नहीं आता, तो आप आगे तक जब उस चैप्टर को कवर भी कर लोगे ना, तो आप कुछ क्वेश्चंस में अटकते रहोगे और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या चीज़ को मिस आउट कर रहे हो। तो इसलिए गाइस चाहे 2x पे देखो, बट हर चैप्टर को कवर करो, क्योंकि टीचर्स गाइस कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर देते हैं उनमें, जो कि आपने स्किप कर दी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आता है, मैं सीधे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे चला जाऊँगा। बट वो गाइस काफ़ी गलत स्ट्रेटजी है। तो इसलिए 2x पे एक बार जल्दी से लेक्चर को देख लो, उसके बाद अपनी आराम से प्रैक्टिस कर लो। तो किसी भी लेक्चर को गाइस बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। तो गाइस ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप लोगों को अपने आप से एकदम इमीडिएटली एक्सपेक्टेशन नहीं रखने नहीं है कि जैसे आप एकदम क्लास से आए कि मतलब ये चैप्टर मेरा ढंग से हो चुका है, अब मेरे से इसके क्वेश्चन होंगे। क्योंकि गाइस कभी कभार हमसे पहला ही क्वेश्चन नहीं हो पाता जब हम खुद से कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, इससे ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि यार मेरे से तो पहले ही क्वेश्चन नहीं हो रहा, मेरे दोस्त से तो सारे हो रहे हैं। तो ये चीज़ कभी मत लाना, क्योंकि गाइस हो सकता है आपके ब्रेन में उस चैप्टर के पैटर्न्स बनने में टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चैप्टर में नई नई अप्रोचेज हम सीख रहे होते हैं। तो आपके ब्रेन में पैटर्न बनने में गाइस टाइम लग जाता है कभी कभार नई चीज़ों को सीखने में, या फिर हो सकता है कोई चैप्टर आपके लिए टफ हो, तो उसमें आपको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि मतलब हर चैप्टर आपसे सेम अमाउंट ऑफ टाइम में हो जाएगा। तो इसलिए आप ये चीज़ अपने आप को मना लो, मतलब ऐसे नहीं करना कि मतलब मेरे से लाइन से 2-3 क्वेश्चन नहीं हुआ, अब तो यार ये तो चैप्टर ही नहीं हो पा रहा, बहुत टफ है मेरे लिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और उनको एनालाइज करके ढंग से समझते रहना है। जब आप ये चीज़ करते रहोगे ना, मतलब आपसे चाहे क्वेश्चन ना भी सॉल्व हो रहे हो, बट आप जो कर रहे हो उनको ढंग से समझ समझ के करते जा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपके ब्रेन में अच्छे से पैटर्न बन जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बस आपको गिव अप नहीं करना है। कभी कभार हम गिव अप कर देते हैं, लाइन से 3-4 क्वेश्चन नहीं हुआ कि यार ये तो चैप्टर बहुत बेकार है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और फिर उसे आगे छोड़ देते हैं, उसकी फिर ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाती और फिर वही चैप्टर हमारा वीक हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, आराम से आप कर लोगे उस चैप्टर को। बस प्रैक्टिस करते रहना और एकदम इमीडिएटली एक्सपेक्टेशन मत रखना। हो रहे हैं क्वेश्चन तो बढ़िया ही बात है, फिर तो आप आगे भी ढंग से कर ही लोगे, बट अगर नहीं हो रहे तो और प्रैक्टिस करते रहनी है और एक टाइम पे आप उसे एस कर लोगे उस चैप्टर को। और गाइज ये जो 5th पॉइंट है ना, ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है और ये ज़्यादातर वो बच्चे करते हैं जो मतलब एंड टाइम पे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि लास्ट के 4 से 5 मंथ में अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, तो ज़्यादातर वही बच्चे ये मिस्टेक करते हैं और ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो गाइज ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वो सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको करे जा रहे हैं, उनके बेसिक चैप्टर अभी उन्होंने ढंग से नहीं करे हैं, बट वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर रहे हैं ताकि जल्दी से ढंग से नंबर आ जाए। यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और उनको करने में लगे हुए हैं। ये बहुत बेकार स्ट्रेटजी है। अभी आप पे इतना टाइम है कि आप पहले बेसिक चैप्टर्स को कर लो। बेसिक चैप्टर्स को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कौन से बेसिक चैप्टर हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मैंने PDF डाल रखी है उसकी, उसको डाउनलोड कर लेना और देख लेना। बट पहले बेसिक चैप्टर्स को गाइस आप लोगों को करना है, क्योंकि बेसिक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आपके आगे यूज़ हो रहे होंगे। अब आपको वही नहीं आते, तो जब वो आगे के चैप्टर्स में उनके कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे तो आपसे ऑब्वियसली वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पहले बेसिक चैप्टर्स को सॉल्व करो, मतलब उन्हें ढंग से कंप्लीट करो, फिर आगे के चैप्टर करो। और अब कभी कभार कई बच्चे कहते हैं कि भैया उनमें भी और आगे के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक तो जिनमें ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जेईई एडवांस लेवल के या फिर मेंस के भी, कुछ मेंस के काफ़ी कम होते हैं वैसे, बट एडवांस के कुछ होते हैं जिनमें आगे के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको मार्क कर लो। उनको तभी करना जब आपका वो चैप्टर हो, बट सबसे पहले अपने बेसिक चैप्टर्स को कर लेना, उसके बाद अपने आगे के चैप्टर करो। और ऑर्डर हमेशा NCERT का फॉलो करना। NCERT का ऑर्डर बहुत ज़्यादा सही है। उसी ऑर्डर में जब आप चैप्टर्स करोगे ना तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब इसमें यार ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ये तो मैंने करा ही नहीं है, क्योंकि वो पीछे के चैप्टर्स के ज़्यादातर आगे के चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप ऑर्डर में चैप्टर्स को करो। ऐसे मत करो कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो देख लिया, कोई लिस्ट बना ली, फिर सिर्फ उन्हीं को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। जैसे रोटेशनल मोशन को कई लोग कहते हैं कि हार्ड है, वो हार्ड उनके लिए है जो मतलब सीधे एकदम से मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करने पहुंच गए। अगर आप मैकेनिक्स को स्टार्टिंग से करोगे ना तो रोटेशनल मोशन आपके लिए हार्ड नहीं होगा। तो इसलिए गाइस चीज़ों को स्टार्टिंग से बेसिक से करो, तभी वो आपकी स्ट्रांग होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हर चैप्टर पर पूरा टाइम लगा के, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसलिए होते हैं ताकि आप उन पर ज़्यादा टाइम लगाओ नॉर्मल चैप्टर से, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने हैं। वो इसलिए नहीं है कि आपको सिर्फ यही चैप्टर्स करने हैं।
तो इसलिए गाइज ये चीज़ बहुत क्लियर रखो कि पहले बेसिक चैप्टर करने हैं और उसके बाद तो वही आपका एनसीईआरटी का ऑर्डर है ही, उनको कर लेना फॉलो। ईजिली आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे, क्योंकि कई बच्चों की ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा उन पर आगे जाके भारी पड़ने लगती है कि उनसे फिर क्वेश्चन ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वो चैप्टर ही नहीं कर रखे। तो गाइस ये जो लास्ट टिप है आपके उन चैप्टर्स के लिए जो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, केमिकल बॉन्डिंग हो सकता है। तो कोई सा भी चैप्टर हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, सबसे पहले तो आपको उसके कुछ क्वेश्चन मार्क कर लेना है जो आपसे नहीं हुए हैं। क्योंकि गाइस अगर अब आप दोबारा से उस चैप्टर का जब रिवीजन करोगे तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा शार्प करने वाले हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देंगे जितना ये क्वेश्चंस देंगे। तो जो आपसे नहीं हो रहे हैं उन्हें ढंग से मार्क करके रख लो। और गाइज एक चीज़ करनी है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया शॉर्ट नोट्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने पहले भी बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो गाइज शॉर्ट नोट्स बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप जब किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, आपने रिवाइज कर लिया, तब उसके बाद आपको जल्दी से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे कि मतलब आपने मान लो केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ लिया, तो आपको अब इसमें जो जो चीज़ें लग रही थी कि मतलब हाँ यार मैं ये पॉइंट भूल गया था, ऐसे रिवाइज करते हो आपने देखा कि यार ये चीज़ मैं भूल चुका हूँ, तो आपको उनको लिखना है और अपने एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में उन्हें कंक्लूड कर देना है। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और आगे जाके आपका बहुत टाइम सेव करने वाले हैं। तो इन्हें ज़रूर बना लेना, बहुत टाइम सेव होगा। किसी की मत सुनना जो ये कहे कि बिना नोट्स बनाए भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी होगा। लास्ट में जब आप जेईई मेन दे के आओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए या फिर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। तो ज़रूर बना लेना, आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। और चैप्टर्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो आपके लिए ईजी ऐसे ही होंगे कि आप रिवाइज़ करो और उनके जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो और उनकी एडिशनल प्रैक्टिस करते रहो। इसी तरीके से वो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो बस गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने किसी ना किसी एक दोस्त के साथ तो एटलीस्ट गाइज इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज। अब सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक सा हो गया चैनल, थोड़ी तो मदद करो। तो चलो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो और गाइज फोड़ते रहो।